गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट विद सब्जेक्ट साइंस। साइंस से मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एयर, वाटर एंड वेदर चैप्टर 7 में क्या है? एयर, वाटर एंड वेदर। एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को ओरली एक्सप्लेन किया था। आज मैं रिटन विथ ओरल के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो लुक एट बोर्ड, देन नाउ स्टार्ट। देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एयर कॉन्टेंट्स फॉलोइंग थिंग्स। एयर कॉन्टेंट्स, एयर कॉन्टेंट्स में एयर के कंटेंट में क्या क्या थिंग्स आते हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एयर कॉन्टेंट्स इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के इंपॉर्टेंट गैस कौन कौन से गैस होते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से गैस होते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वी मीन्स हम, नीड मीन्स बनता है ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट उस समय जब क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ लेता है। जब हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता है, ओके, टू मेक देयर फूड, और अपने फूड को बनाता है। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि एयर कॉन्टेंस इंपॉर्टेंस गैसेस लाइक, हवा के मुख्य इंपॉर्टेंस कौन कौन से गैस होते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्सीजन को जब हम ब्रीथ सांस लेते हैं उसी समय पेड़ पौधे, हम ऑक्सीजन को ब्रीथ में लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है और ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये पेड़ पौधों से हमें अवेलेबल होता है, और जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे, ह्यूमंस बीइंग से अवेलेबल होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सांस को देखिएगा, जब हम एक बार लेते हैं, एक बार अंदर की तरफ लेते हैं और दूसरी बार बाहर की तरफ छोड़ते हैं। जो हम छोड़ते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब लेते हैं, देखिए ऐसे जब हम ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग को योगा क्लास में देखिएगा अलोम विलोम होता है, तो होता है ना, सांस को ऐसे करके एक नाक से लेना और एक नाक से छोड़ना। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ये ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन, क्या है ये? ऑक्सीजन। और जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं ना, ऐसे छोड़ रहे हैं, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों ने दो गैसों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और ऑक्सीजन क्या है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, मतलब हम जो लेते हैं उसका उल्टा वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये आप लोगों को आज क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट है पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में देखिए एयर, EIR, एयर कॉन्टेंस, CONTAINS, कॉन्टेंस, डस्ट, DUST, डस्ट, पार्टिकल्स, PARTICLES, particles, and germs, GERMS, germs. Also these dust particles
particles and germs present in air stick to our body easily and make us sick. Air also contains many other gases present in atmosphere. देखिए एयर कॉन्टेंस डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स ऑल्सो. एयर कॉन्टेंस जो होता है उसमें जब हवा बहती है उसमें कुछ डस्ट भी होते हैं, देखिएगा धूल भी होती है तेज हवा में, और उस धूल में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, ठीक है ना. देयर डस्ट पार्टिकल्स आर जर्म्स प्रेजेंट एयर स्टिक टू आवर बॉडी इजली मेक अस शिक. जब हम हवा को ऑक्सीजन के रूप में ब्रीथ लेते हैं, ठीक है ना, तो उस हवा में क्या होती है, डस्ट होता है, और डस्ट के साथ क्या क्या होता है, जर्म्स भी होता है. तो जब हम ऑक्सीजन के रूप में हवा को ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करते समय वो डस्ट हमारे नोज के द्वारा फेफड़े में, लंग्स में चला जाता है, और जो हमें आसानी से इजिली शिक कर देता है, मतलब हमें आसानी से इजिली हमें बीमार कर देता है, ठीक है ना. Air also contains many other gases present in atmosphere. Air atmosphere मतलब हवा में बहुत तरह के, मतलब अलग अलग तरह के और भी गैसेस मौजूद होते हैं, ठीक है ना. हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसे एक्सप्लेन करूंगी. अब मैं आप लोगों को यहाँ वाटर के बारे में पढ़ा रही हूँ. देखिए क्या है, क्योंकि मैं आज आप फ्रिज में बॉटल रखना भूल गई हूँ, इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रही हूँ. फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ. देखिए, टेक अ बॉटल कंटेन, मैंने एक बॉटल लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा. हाँ, हमने एक बॉटल लिया, ठीक है. हमने क्या लिया, बॉटल, ठीक है, हमने बॉटल लिया. अब हम इस बॉटल में पानी को फिल करेंगे. हमने इसमें बॉटल को, पानी को फिल किया. ये एक्सपेरिमेंट आप लोग सभी अपने घर में करोगे. फिल इन वाटर, हमने
बॉटल में वाटर फिल किया। अब इसे क्या किया हमने, इस ये टाइट, हमने कैप को अच्छे से टाइट किया, ठीक है ना, कैप को, ढक्कन को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद हम क्या किए, इसको फ्रीजिंग किया, ठीक है ना। फ्रीज में हमने इसको डाल दिया। फ्रीज में डालने के बाद जब देखिएगा 1 डे आफ्टर 1 डे के बाद इसमें आइस जम जाएंगे, ठीक है ना। आइस जमने के बाद जब उसको निकाल के आप बाहर रखोगे ना, जब आप निकाल के देखो बाहर रखोगे तो उसमें वाटर के छोटे छोटे बबल्स, मतलब बस जैसे हमारे गर्मी के धूप, जब हम धूप से बाहर आते हैं तो हमारे पसीना टपकता है, तो उसी तरह उस बॉटल से देखिएगा ड्रॉप की तरह छोटे छोटे बूंदे मेल्ट होके नीचे गिरेंगे। ये क्या होता है, वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। ये है वाटर वेपर। क्या है ये, वाटर वेपर है, ठीक है ना। वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, और क्या पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मैं। ओके बच्चों।